बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला ओडीआई मैच तो हम सब ने देखा भी, इंजॉय भी किया। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान वो मैच हार गया, लेकिन पाकिस्तान की फाइट की दुनिया भर में तारीफें हो रही हैं। बाय द वे, यही हमारा काम है। हम अक्सर ऐसा किया करते हैं, ये आज से नहीं, बड़े अरसे से, जब से बचपन से क्रिकेट देख रहा हूं यही होता है कि हमारी टीम किसी वक्त मैच हार रही होती है, फिर अचानक वो पांसा पलटती है और मैच में इन हो जाती है और फिर बहुत करीब जाके फिर हार जाती है। ये काम अब हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। जब हमें मौका मिले तो हमें उस मौके को पूरी तरह दोनों हाथों से ग्रैब करने की ज़रूरत है। और आई थिंक सो कि जब 49 रन हो, 3 विकेटें आपके पास पड़ी हों, तो उसके बाद आपने जो बॉलिंग करनी होती है वो ऐसी होती है कि जो एक छोटे से बच्चे को भी पता होता है कि आपने किस किस्म की बॉलिंग करनी है। वो ऑब्वियसली टेल एंडर्स को आप जो है वो उस तरह की उनकी बॉडी के ऊपर या इस तरह की बॉल नहीं करते। आप बेसिकली कोशिश करते हैं उनको यॉर्क करने की, उनको सीधी बॉल करने की, पिच के अंदर बॉल करने की, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा खेलें। और फिर या फोर्थ स्टंप पे पाकिस्तान ने जो विकेटें ज्यादा हासिल की वो भी फोर्थ स्टंप के ऊपर जो हारिस रऊफ ने बॉल की है उसी से ज्यादा विकेटें हासिल की हैं। हालांकि पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा जोर लगाया, पाकिस्तान के बॉलर्स ने, और बॉल को इतना ऊंचे ले गए कि 5-5 वाइड के रन्स भी दे दिए, लेकिन इसका फायदा नहीं हुआ। हम ज्यादा ओवर हो गए और हमने बेसिक क्रिकेट की जो एक टेक्निक है उसको छोड़कर हम तजुर्बे के अंदर पड़ गए और इसी तजुर्बे की भेंट हमने एक जीता हुआ मैच जो है वो चढ़ा दिया। अब बात यह है कि अब इसी के ऊपर अगर हम बात करते रहेंगे कि पाकिस्तान ने 21-22 जो हैं वो एक्स्ट्रास दे दिए, रिजवान ने आखिर में आके एक और तरह की प्लानिंग के तहत बॉल करनी शुरू कर दी, मतलब ये करते रहेंगे तो मेरे ख्याल में गलती तो होती है तो बंदा मैच हारता है, वरना कोई टीम मैच नहीं हारती, किसी ना किसी वजह से ही हारती है। हमारी बैटिंग ने हमें लेट डाउन किया, बॉलर्स ने फिर भी कुछ ना कुछ साथ निभाया। अब मसला यह है कि हमारी बैटिंग में कोई तब्दीली होनी चाहिए या हमारे बैटर्स को कम से कम कुछ सोच समझ के बैटिंग करनी चाहिए। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान अब दूसरा जो ओडीआई मैच है वो होने जा रहा है एडिलेड में। पाकिस्तान की टीम एडिलेड में पहुंच चुकी है और कल पाकिस्तान की टीम वहां पर प्रैक्टिस भी करने जा रही है। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के लिए एक खबर यह है कि पाकिस्तान की जो टीम में नसीम शाह थे, उनके आपको पता है कि उनको इंजरी का सामना करना पड़ा, परेशान थे और वहाँ पे उनको जो क्रैम्प्स पड़ रहे थे बाहर चले गए थे। अब उनकी सेहत कैसी है देखिए, बेहतर है, पहले से वो बेहतर महसूस कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि वो अवेलेबल होंगे। लेकिन अवेलेबल तो होंगे, क्या वो खेलेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, हमारे जो खबरी हैं वो हमें ये खबर दे रहे हैं कि पाकिस्तान इस मैच में 1 से 2 तब्दीलियां करने जा रहा है। एक तो मिनिमम तब्दीली पाकिस्तान इस मैच में करने जा रहा है और पाकिस्तान एक प्रॉपर स्पिनर के साथ जाएगा। अब स्पिनर में पाकिस्तान के पास 2 ऑप्शंस हैं, एक का नाम है फैसल अकरम, दूसरे का नाम है अरफात मिन्हाज। ये दोनों अवेलेबल है। अब दोनों डिफरेंट काइंड ऑफ स्पिनर हैं। जो अरफात मिन्हाज हैं वो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, जो फैसल अकरम है ये भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है, लेकिन ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स नहीं है, ये लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है। तो चाइनामन जिनको किसी दौर में कहा जाता था, जैसे सुफियान मुकीम है, लेकिन सुफियान मुकीम जो है वो T20 टीम का हिस्सा है। अब यहाँ पे जो है पाकिस्तान किसको खिलाता है ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। जो एज है पाकिस्तान को वो अरफात मिन्हाज की शक्ल में इसलिए मिल जाता है कि अरफात मिन्हाज की रीसेंट बैटिंग फॉर्म बहुत अच्छी है एंड ही इज़ अ वेरी गुड बैटर लोअर डाउन द ऑर्डर, कि जो मतलब नीचे जाके वो एक अच्छा बैट्समैन पाकिस्तान को मिल सकता है और एक ऑलराउंडर की तरह वो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो उसकी जो बॉल है वो यहाँ की पिचेस के हिसाब से मेरे ख्याल में शायद सूट कर जाए पाकिस्तान को, क्योंकि उसके पास थोड़ी स्पीड की वेरिएशन है। फैसल अकरम जो है वो आपको पता है कि लेग स्पिनर है, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है, जस्ट लाइक जो है वो अपना
कुलदीप यादव की तरह लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, और तबरेज शमसी की तरह। अब पाकिस्तान किसको मौका देता है ये देखना है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अरफात मिन्हाज के साथ चले जाना चाहिए, क्योंकि वो आपको साथ में बैटिंग का एज भी देता है। आपके टॉप ऑर्डर जो है वो इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं। देखिए, अगर आप बात करें बैटिंग की, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को जो ओपनर्स हैं उनमें अगर पाकिस्तान कुछ कर सकता है चेंज तो कर ले। हालांकि हम ओपनर लेकर नहीं आए, और शायद जानबूझकर लेकर के नहीं आए कि कोई प्रेशर ही ना पड़े और ओपनर्स को तीनों मैच खिला दिए जाएं। देखिए, अगर आप कप्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे ना, तो कप्तान यही कहेगा कि हमने इनको आगे तीनों मैचेस देने हैं जी। ये नहीं है कि एक मैच दे के आप ओपनर को बाहर निकाल दें। लेकिन ओवरऑल आपने ये भी देखना है कि ये आपके पास एक आखिरी मौका है इस सीरीज में बचे रहने के लिए, वरना आप सीरीज हार जाएंगे, मैच हारेंगे, सीरीज हार जाएंगे, और ये सीरीज फिर डेड रबर बन जाएगी। तो अब देखते हैं, पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है उसको ये फैसला करना है कि क्या पाकिस्तान 2 तब्दीलियां करता है। अगर 2 तब्दीलियां करता है तो फिर पाकिस्तान उस सूरत में क्या करेगा। एक तो फास्ट बॉलर को रेस्ट दिया जा सकता है, जिसकी जगह एक प्रॉपर स्पिनर आ जाएगा। और फास्ट बॉलर किनको रेस्ट दिया जा सकता है? फास्ट बॉलर में नसीम शाह और मोहम्मद हसनैन दोनों में से किसी एक को रेस्ट दिया जा सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नसीम शाह को रेस्ट करवाया जाएगा, क्योंकि उनकी फिटनेस का भी थोड़ा सा इशू है। भले वो ठीक हो गए हैं, लेकिन अगेन अगर वो 100% फिट नहीं है और मैच में अपना 100% नहीं दे पाते, तो फिर मेरे ख्याल में उनको खिलाने से बेहतर उनको रेस्ट देना है। आगे हमारी चैंपियंस ट्रॉफी है, बड़े टूर्नामेंट में हमने जाना है, तो हमें अपने बॉलर्स की टेक केयर करने की भी ज़रूरत है। जहाँ तक उनकी बल्लेबाजी की बात है तो ठीक है, उन्होंने पिछले मैच में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी, और पाकिस्तान अगर इस पिछले मैच में बाकी रहा तो उसमें उनके बल्लेबाजी का भी एक रोल था। अदरवाइज पाकिस्तान 160-170 पे आउट हो जाता, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए इट्स जस्ट लाइक अ वेरी इजी गेम। तो अब देखना यह है कि उनकी फिटनेस कैसी है। अगर वो 100% फिट हैं तो फिर उनको खेलना चाहिए। फिर मोहम्मद हसनैन की जगह जो है वो आप मोहम्मद हसनैन को रेस्ट दीजिए। मोहम्मद हसनैन अभी पूरी तरह रिदम में वापस नहीं आए, उनको फिर आप रेस्ट दे दीजिए। अगर अगले मैच में ज़रूरत पड़े तो फिर खिला लीजिए। तो ये एक। और दूसरा, अगर आप बल्लेबाजी में बात करें तो आपके पास सिर्फ एक ही चॉइस है जी, और वो चॉइस आपके पास है ओपनर को तब्दील करने की। और आप ओपनर में किसको तब्दील करेंगे? अब्दुल्ला शफीक को तब्दील कर दीजिए। उनकी जगह आप हसीबुल्लाह खान को टीम का हिस्सा बना सकते हैं। वो ही इज़ नॉट बैड बैटर ऑफ ओडीआई क्रिकेट और वनडे क्रिकेट कह लीजिए। ओडीआई तो इंटरनेशनल हो जाता है, अभी तक उनको उस तरह से आजमाया नहीं गया। तो जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें उनकी 9 सेंचुरियां हैं इन लिस्ट ए क्रिकेट उस 50 ओवर की क्रिकेट को कहते हैं जो आप अपने डोमेस्टिक में खेलते हैं। जैसे फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो होती है वो कायदे आजम ट्रॉफी या 4 रोज का जो मैच होता है उसको फर्स्ट क्लास क्रिकेट कहते हैं। लेट्स सी जी पाकिस्तान क्या करता है। पाकिस्तान की जो T20 टीम है ना जी, उन्होंने प्रैक्टिस करनी शुरू की है मार्बल की प्लेटों के ऊपर। मार्बल की बड़ी बड़ी प्लेट्स रख के ना उनके ऊपर बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि वहां पे ऑस्ट्रेलिया में जो बाउंस उन्होंने देखा है ना, तो उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान में, अब आपको पता है कि जो 6 प्लेयर्स हैं उनका कैंप लगा हुआ है, तो जो T20 के ये प्लेयर्स हैं ये अब प्रैक्टिस कर रहे हैं बाउंस को कैटर करने के लिए कि बॉल बहुत उठती है वहां पे, तो ये यहाँ पे उस सिलसिले में प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहरहाल देखते हैं अब पाकिस्तान आगे चल के कैसा परफॉर्म करता है। देखिए बात ये है कि एक बड़ी खबर आ रही है, और ये बड़ी खबर जो है वो एक बड़े मौक्कर जरिए से आई है। ऑब्वियसली एक इंटरनेशनल सोर्स है जहां से आई है। ESPN क्रिक इन्फो ने ये दावा किया है कि एफ्रो एशिया कप जो है उसको दोबारा स्टार्ट करने जा रहे हैं। अफ्रीकन क्रिकेट एसोसिएशन और एशियन क्रिकेट काउंसिल, ये दोनों मिलकर एफ्रो एशिया कप करवाने जा रहे हैं, जिसमें एशियन प्लेयर्स भी होंगे एक टीम में। एशियन 11 होगी और दूसरी होगी अफ्रीकन 11। ये इससे पहले भी 2 बार हो चुका है, तीसरी बार भी तय किया गया था लेकिन वो ना हो सका। एक बार 2005 में हुआ था जिसमें जो है वो इंजमामुल हक जो थे वो कप्तान थे। 2007 में फिर हुआ जिसमें आई थिंक सो के
धोनी थे शायद कप्तान, पाकिस्तान की तरफ से भी उसमें 3-4 प्लेयर थे। तो देखना यह है कि ये पॉसिबल है वो है या नहीं है, लेकिन वो बड़े विलिंग हैं अफ्रीका वाले, उनकी तरफ से ये बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि हम एशियन क्रिकेट काउंसिल के साथ राब्ते में हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारा ये प्लान जो है वो कामयाब हो जाएगा। बेसिकली अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं, जो ममालिक हैं क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको इस वक्त फाइनेंशियल गैप्स का सामना करना पड़ रहा है, पैसे में उनके पास वो स्पॉन्सरशिप नहीं है जो एशियन मुल्कों को है। तो वो इसलिए चाह रहे हैं कि एक तो वो मिनी आईपीएल कराने का प्लान बना रहे हैं, ये भी उन्होंने कहा है। जो अफ्रीकन क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं वो इस वक्त जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम ये प्लान कर रहे हैं और इस हवाले से हमारी हफ्ते को मीटिंग है, उसमें हमारे ये एजेंडे पे है एफ्रो एशिया कप, और उसके साथ हम एशियन क्रिकेट काउंसिल के साथ भी राब्ते में हैं, दे आर अ लिटिल विलिंग एज वेल। तो उम्मीद सी पैदा हो गई है कि अफ्रीकन और एशियन 11s के दरमियान एक बार फिर मैच होने जा रहे हैं। 3, जिसको आप कहते हैं ना 3 मैचों की सीरीज ये होती है नॉर्मली, और इसमें जो सबसे बड़ी खबर है क्रिकेट फैंस के लिए वो ये है कि इंडियन और पाकिस्तानी क्रिकेटर जो हैं वो एक साथ आपको खेलते हुए नजर आएंगे। एंड हु नोज कि इसमें एक तरफ से आपको इंडिया से आपको विराट कोहली और पाकिस्तान से बाबर आजम भी एक साथ इकट्ठे खेलते हुए नजर आए, क्योंकि अगर अफ्रीकन क्रिकेट एसोसिएशन ने और एशियन क्रिकेट काउंसिल ने पैसा बनाना है तो फिर इससे बढ़कर मौका और कोई नहीं होगा कि एक ही टीम में आप बाबर और कोहली और रोहित शर्मा वगैरह आपको नजर आए एक ही टीम के अंदर, एक स्टार स्टडीड किस्म की टीम बने जो कि फिर लोगों को मुतवज्जे करे। इससे वो ये चाहते हैं कि उनकी खाली तिजोरियां जो हैं वो भर जाएं। अभी तक ये इसकी डेट वगैरह कोई नहीं आई, बिकॉज इसके ऊपर बेसिक लेवल पे काम हो रहा है। अगर हुआ भी तो मुमकिन है फिर इस साल में तो शायद मुश्किल होगा, अगले साल में ही साउथ अफ्रीका में ये टूर्नामेंट मुमकिन हो सकेगा। साउथ अफ्रीका में होता है या फिर एशिया में होता है, इसके ऊपर अभी डिसीजन करना बाकी है। पिछली बार पहले बार एक बार जो था ये वहाँ पे हुआ था, साउथ अफ्रीका में हुआ था, और दूसरी बार इंडिया में हुआ था। अब देखते हैं कि ये कहाँ पे होने जा रहा है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।